मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा किस प्रकार से देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा कि अरे देखिए हमारी इतनी दुर्दशा हो रही है रावण के अधिकार क्षेत्र में। और तब हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप भगवान विष्णु के पास जाइए, भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाइए। ऐसा कह के ब्रह्मा जी ने वाक्य समाप्त ही किया था कि वहां पर भगवान विष्णु स्वयं आ गए। गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के उड़ के वो सभी देवताओं के समक्ष और ब्रह्मा जी के समक्ष आ गए। अब भगवान को देख करके सभी ने नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। भगवान विष्णु का वहां पे आना ये देवताओं के मन में एक बहुत सुंदर, जैसे तपती गर्मी की धरती के बाद में जब वर्षा की पहली फुहार आती है तो सभी संपूर्ण सृष्टि कैसे नाच उठती है, वैसे सारे देवतागण नाच उठे। भगवान का अपने आप वहां पर देवताओं के समक्ष आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाता है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए सदैव स्वयं ही तत्पर रहते हैं। हम देखते हैं रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए प्रैक्टिकली ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। अपने 9 सर काट करके उसने अग्नि में बहा दिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और यहां देवताओं ने कुछ भी नहीं किया है, भगवान स्वयं आ रहे हैं। सो दिस शोज अस लॉर्ड विष्णुज भक्त वात्सल्य, कि भक्तों के जीवन में जहां भी कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो, भगवान वहां तुरंत आते हैं। भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके आए और भगवान अपने 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए थे। चौथे हाथ से उन्होंने अभय मुद्रा दी थी। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान इन 4 चीजों को लेकर के हमेशा रहते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं और अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लेते हैं। पद्म यानी लोटस, कमल, ये सृष्टि का प्रतीक है। संपूर्ण सृष्टि के प्रथम सृजनकार ये भगवान है, ये इसका द्योतक है। ब्रह्मा जी स्वयं भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सो ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित आनंद विग्रह। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कौन है? उनका नाम है कृष्ण। वो शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। और जिस प्रकार हर व्यक्ति का नाम होता है, वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान का नाम है कृष्ण। और वो व्यक्ति जैसे हम सभी का रूप है, वैसे उनका भी एक रूप है। भगवान निराकार निर्विकार नहीं है, उससे ऊपर उनका एक साकार सविकार रूप है। वो कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद से बना हुआ है। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोटस। सो लोटस डिपिक्ट्स क्रिएशन। इसके बाद में ये जो भौतिक सृष्टि बनी है, वहां पे ये तमस या प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। सो अपने भक्तों के ऊपर से रजस और तमस का प्रभाव निकालने के लिए वो चक्र लिए घूमते हैं। चक्र जो है वो भक्तों के हृदय से रजस और तमस को निकालता है। इसके बाद जो गदा है, गदा क्या करती है? भक्तों के विपरीत जो कार्य करते हैं, जो असुर हैं, उनका मर्दन करती है, उनका नाश करती है। सो पद्म, गदा, चक्र और शंख। शंख डिनोट्स ब्लेसिंग्स। शंख डिनोट्स ब्लेसिंग्स एंड शंख से हम नाद करते हैं, आवाज आती है। वो आवाज ऑल्सो डिनोट्स वेदास।
तो भक्तों को वापस अपने धाम बुलाने के लिए भगवान क्या करते हैं, वैदिक वाङ्मय रूपी साहित्य देते हैं, which is depicted by conch और शंख, and शंख also denotes the blessings that the Lord gives to his devotees. So भगवान का जो चक्र है उसका नाम सुदर्शन है, भगवान की गदा उसका नाम कौमुदकी है, और भगवान का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य है। सो पांचजन्य शंख, कौमुदकी गदा, और उसके बाद में अपने हाथों में कमल। अब कमल की यहां जरूरत नहीं थी क्योंकि क्रिएशन तो कोई करना नहीं है, यहां पे तो डिस्ट्रक्शन चाहिए। किसका डिस्ट्रक्शन चाहिए? रावण का डिस्ट्रक्शन चाहिए। और रावण के आतताई स्वभाव की वजह से देवतागण भयभीत हैं, तो देवताओं को भय से निकालने के लिए उन्होंने अपने कमल को रख दिया और उस कमल हस्त में उन्होंने अभय मुद्रा धारण की और इसको लेकर के आए। भगवान सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, बाजू बंद है, कमर पट्टा है, सर के ऊपर मुकुट है, अनेक सुंदर मालाएं गले में धारण की हुई हैं, पूरी तरह से सुशोभित भगवान आशीर्वचन देने के लिए आए। और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप देवताओं को आदेश दीजिए कि वो वानरों के रूप में किष्किंधा क्षेत्र में अवतरित हो। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं भी बहुत ही अचिरात, बहुत ही जल्दी दशरथ महाराज के बेटे के रूप में पैदा होऊंगा और इन सारे वानरों को लेकर के, जो कि सारे देवतागण हैं, उनको लेकर के मैं रावण के ऊपर चढ़ाई करूंगा और रावण को परास्त करूंगा और नष्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।